अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अवैसलीम ग्रीन रेवोल्यूशन होलसेल कंसल्टेंट। आज का हमारा टॉपिक ब्रांड अप्रूवल से रिलेटेड है कि जब आप ब्रांड को अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और आपने ब्रांड के लिए किस तरह बात करनी होती है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जी, जब आप ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, जो पॉइंट है, आपकी जो है कंपनी फॉर्मेशन, आपने पहले एक कंपनी बनानी है सबसे पहले, एलएलसी या एलटीडी। जो एलएलसी होती है वो होती है यूएसए के लिए, और जो एलटीडी होती है वो होती है यूके के लिए। उसके बाद आपने अपना अमेज़न सेलर अकाउंट बनाना है। अमेज़न सेलर अकाउंट जो बनाना है ना, वो आपने अपनी एलएलसी बेस पे बनाना है। जो आपकी कंपनी बनाई है ना आपने, उसकी डिटेल के ऊपर आपने अपना अमेज़न का जो सेलर अकाउंट है, प्रोफेशनल अकाउंट, वो बनाना है। उसके बाद आपके पास जो है एक सेम कंपनी नेम ना ईमेल होनी चाहिए, प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए, जिससे आप जो है ब्रांड को मेल करेंगे अपना, उनसे अप्रूवल लेने के लिए, उनसे ऑथराइज लेटर लेने के लिए, आगे पीछे जो भी। तो आपके पास प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए, सादा मेल नहीं, प्रोफेशनल हो, जो आप होस्टिंग टाइटन आगे पीछे इनसे बाय करते हैं। ये चंद एक डॉलर में हो जाती है। और उसके बाद जो है ई कामर्स वेबसाइट, आपके पास अपनी एक कंपनी की वेबसाइट होनी चाहिए। जब आप ब्रांड से बात करेंगे ना कि हमने आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेल करनी है, हम इन प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, तो आप ब्रांड से बात करेंगे कि आपकी जो ये वाली प्रोडक्ट है ना, इसको हम क्या कहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर भी सेल करेंगे, उसके अलावा हम अपने अमेज़न सेलर अकाउंट के ऊपर भी सेल करेंगे। इन दो चीज़ों के ऊपर हम अपनी जो है ये सेल करेंगे। और उसके बाद आपके पास स्काइप का नंबर होना चाहिए, या वाईकी का नंबर हो, यूएसए यूके। अगर यूएसए में करना है तो यूएसए का नंबर हो, अगर यूके में करना है तो यूके का नंबर हो, जिससे आप ब्रांड ओनर से बात करेंगे, या ब्रांड का जो मैनेजर है या जो भी कस्टमर केयर में उनके बैठा होता है, उनसे बात करेंगे। क्योंकि जब आप मेल करते हैं तो मेल से ज़्यादातर ब्रांड रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जिनके पास एक दिन में हज़ारों मेल जाती हैं, लेकिन जब आपकी जो मेल होती है वो नीचे चली जाती है, वो ओपन नहीं कर पाते। तो आपने जब देखना है कि इस ब्रांड का हमें रिप्लाई नहीं आया अभी तक कोई भी, तो आपने उनको कॉल करनी है। जो कॉल पे है ना ब्रांड, उसी वक्त आपको क्या कहते हैं पता चल जाता है कि ये वाला ब्रांड आपको अप्रूवल देगा या नहीं देगा। उसके बाद आपके पास एक रीसेलर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कि आप यूएसए या यूके के अंदर सेलिंग कर रहे हैं। जो रीसेलर सर्टिफिकेट होता है ना, वो इस टाइप का होता है, ये देखिए इस टाइप का होता है। ये जो मैंने हाइड किया हुआ है, ये जो है क्लाइंट की इंफॉर्मेशन थी, इसलिए इसे हाइड कर दिया। इस टाइप का होता है आपका जो रीसेलर सर्टिफिकेट होता है। ये टेक्सास के अंदर ऐसा होता है, और जो दूसरी स्टेट्स होती हैं उनमें मुख्तलिफ होता है, हर स्टेट का मुख्तलिफ होता है रीसेलर सर्टिफिकेट। उसके बाद जो है आपके पास सेलर परमिट होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जो रीसेलर सर्टिफिकेट और सेलर परमिट जो है ना, ये एक ही चीज़ है। नहीं, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। सेलर परमिट और चीज़ है, जबकि रीसेलर सर्टिफिकेट जो है ना, ये और चीज़ है। जो रीसेलर सर्टिफिकेट है वो ये है, और जो सेलर परमिट है वो इस टाइप का होता है, ये देखें इस टाइप का होता है जो है सेलर परमिट टेक्सास के अंदर। ये देखें, ये मैंने हाइड किया हुआ है उसकी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को। इस टाइप का होता है जो सेलर परमिट होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये दोनों एक ही तरह के होते हैं। नहीं, ये अलग-अलग होते हैं, एक तरह के नहीं होते। और उसके बाद जो है ये हमारे पास टैक्स एग्जेम्प्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। टैक्स एग्जेम्प्ट सर्टिफिकेट, जो टैक्स एग्जेम्प्ट सर्टिफिकेट है ना, वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हम परचेसिंग करते हैं ना ब्रांड से, तो हमें टैक्स लगता है जो बहुत ज़्यादा होता है।
तो हम अपना टैक्स एग्जाम्प्ट सर्टिफिकेट जो है वो बना लेते हैं हम, क्योंकि टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। अगर यूएसए की या यूके की गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं, हमारा जो ईयरली होता है ना, तो वो हम पे करते हैं। तो फिर जब हम परचेसिंग करते हैं तो उस वक्त हम ब्रांड को जो है सेंड करते हैं कि हम टैक्स एग्जाम्प्ट करवा लेते हैं फिर उनसे। उसके बाद आपके पास एड्रेस होना चाहिए यूएसए या यूके का। एड्रेस जो है, जब आप कंपनी बनाते हैं ना, अपनी एलएलसी बनाते हैं, तो उस वक्त आप बाई करते हैं एड्रेस, तो एड्रेस वो वाला चल जाता है। उसके बाद EIN नंबर, इसका होना ज़रूरी है। ये EIN नंबर के लिए आप अप्लाई करते हैं, ये होता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये देखिए EIN जो लेटर है ना, वो इस टाइप का होता है। ये देखिए इस टाइप का आपने करना होता है। ये देखिए ये चीज़ें जो है ना, ये पॉइंट ये रिक्वायर होते हैं ब्रांड से। जब आप अप्रूवल लेते हैं ना, तो उस वक्त ये चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है, तो फिर ही आप ब्रांड से कांटेक्ट करें। अदरवाइज़ आप ब्रांड से कांटेक्ट ना करें ऐसे, तो फिर आपका टाइम ही वेस्ट होगा। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और आपका एक मेन क्वेश्चन है कि हम ब्रांड से बात क्या करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक टेम्पलेट आपके साथ शेयर करूँगा कि आप जो ये वाला है ना, आपने ब्रांड के साथ कांटेक्ट करना है और ये बात करनी है। अगर आपने मेल करनी है, अगर आपने कॉल करनी है, तो फिर कैसे बात करनी है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको जैसी हमारी न्यू वीडियो आए वो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।